अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन, मेरे नाक़दीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात करेंगे खदीजा शाह की। खदीजा शाह कौन है? खदीजा शाह साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की पोती और जनरल मुशर्रफ के दौर में एक बहुत बड़े इकनॉमिक माहिर थे सलमान शाह साहब, और वो मिनिस्टर भी रहे, फिर पंजाब में निगरान मिनिस्टर भी रहे ख़जाने के, फ़िनांस के। उनकी साहबजादी है। और खदीजा शाह गिरफ़्तार हुई किस मामले में? जबकि 9 मई को लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया। उसमें खदीजा शाह ख़ुद अपनी वीडियोज़ पोस्ट करती रही और उसमें देखा जा सकता है कि उसने मास्क पहना हुआ है और वो एक हजूम जा रहा है कोर कमांडर हाउस की तरफ, वो उसमें शामिल है और उनको गाइड भी कर रही है। उसमें बाद में इसने बताया कि अंदलीब अब्बास भी उस हजूम की क़यादत कर रही थी। अंदलीब अब्बास जो इमरान खान साहब की MNA थी और पार्लिमानी सेक्रेटरी थी खारजा अमूर कौमी असम्बली में, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुई। मैं हैरान हूँ। खदीजा शाह होगी जो कि आर्मी चीफ़ की पोती थी, लेकिन इसने कहा भी कि भाई अंदलीब अब्बास भी वहाँ पे थी, तो अंदलीब अब्बास अभी तक नहीं गिरफ़्तार हुई। ये भी एक अचंभे की बात है, इस पे भी काम होना चाहिए वैसे। अच्छा, खदीजा शाह को गिरफ़्तार किया गया और ये ऐलान हो चुका है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें तय हो चुका है, मिलिट्री की तरफ से भी आ चुका है कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलेंगे और मुजरिम जो साबित होंगे वो उनको सज़ाएँ ज़रूर मिलेंगी। खदीजा शाह उसमें मुजरिम साबित हो चुकी है, इस तरह कि उसकी वीडियो मौजूद है जो उसने ख़ुद बनाई हुई है और उसने इकरार किया है कि हाँ, मैं इस हजूम के साथ कोर कमांडर हाउस गई थी। अब देखें कि अमेरिका के पेट में मरोड़ उठा है, जो मेरा असल मौजू था बात करने का। अमेरिका के पेट में मरोड़ उठा है और अमेरिका के वज़ारत ख़ारजा के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से इस पर बात की और उन्होंने कहा कि खदीजा शाह को हमारे पाकिस्तान में मौजूद सिफारतकार की रसाई खदीजा शाह तक होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका का कोई भी शहरी किसी मुल्क में जब गिरफ़्तार किया जाता है किसी मामले में, तो अमेरिका उस मामले को ज़रूर देखता है और उसमें जो मदद हो सकती है अपने शहरी की वो ज़रूर करता है। और इसके अलावा ये जो तर्जुमान हैं, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये सुनने वाली है। ये जो तर्जुमान है इसका नाम है वेदांत करके इसका नाम है, वेदांत। और ये भारतीय नजाद ये बाशिंदा है, नौजवान है, यकीनन किसी भारतीय फैमिली से है जो कि अमेरिका में आकर वहीं की होकर रह गई। उनका ये साहबजादा है और भारतीय नजाद ये बाशिंदा है और वो तर्जुमान है अमरीकी महकमा खारजा का। और वो उसने ये बयान दिया कि खदीजा शाह को कौंसलर यानी सफारतकार की खदीजा शाह तक कौंसलर रसाई फ़राहम की जाए। अब जो उन्होंने कहा जी ये हमारा शहरी गिरफ़्तार हो तो हम उसकी मदद करते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि 2 मामले ऐसे हैं जिनमें मैं ख़ुद शामिल रहा तहकीक में और तहरीर में, तो उसमें भी अमरीकी शहरी मौजूद थे, शामिल थे। और उन अमरीकी शहरियों ने जब रब्ता किया अमरीकी एम्बेसी से, तो अमरीकी एम्बेसी ने उनको ये कहकर टाल दिया कि भाई ये आपका बाहमी मामला है, आपने यहाँ पे किसी दूसरे पाकिस्तानी शहरी से लेन देन किया है और उसने आपसे फ्रॉड कर दिया है, और जो मकामी पुलिस है और इंतज़ामिया है वो आपकी मदद नहीं कर रही, तो ये आपका बाहमी मामला है। अमेरिका बाहमी मामलात में दखल नहीं देता। अब ये देखें, ये सरासर तज़ाद बयानी है। और उसमें अमेरिका के एम्बेसी ने क्यों टाल मटोल किया और जान छुड़ाई? क्योंकि वो उस मामले में आम लोग मदद मांग रहे थे, आम लोग उसमें शामिल मुलव्वस थे, आम लोग जो हैं वो मुतासर थे। और ये इत्तफ़ाक़ ही है कि ये खदीजा शाह के लिए अमेरिका ने बोलते हुए जो बात कही है उसमें उलट
अमरीकी एम्बेसी ने किया एक खातून ही के मामले में, उसका नाम भी खदीजा है, और वो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, और वो अमेरिका में ही मुकीम हैं, और उन्होंने उनकी जायदाद थी मरी में, और उसके ऊपर मरी के मकामी MNA सदाकत अब्बासी साहब का नाम आया कि जी वो शामिल हैं, जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने इस पर लिखा भी और इंटरव्यू भी किया, लेकिन उसका कुछ नहीं बन सका, और अमेरिकी एम्बेसी ने भी उसको टाल दिया। इसके अलावा एक और केस में भी मुझे इल्म है कि अमेरिकी एम्बेसी ने टाल दिया अपने शहरी को। तो ये सर बिल्कुल एक तज़ाद अमली है, कौलो फेल का खुला तज़ाद है अमेरिका की पॉलिसी के अंदर। और उसकी वजह यह है कि वो आम लोग थे, अमेरिकी शहरी थे, लेकिन वो आम लोग थे। खदीजा शाह जो है ये बड़ी ख़ास है, और ख़ासुल ख़ास की वजह मैं शुरू से बताता आया हूँ कि वो साबिक़ आर्मी चीफ़ की पोती है, सलमान शाह की वो बेटी है। सलमान शाह कुलीग था शौकत अज़ीज़ का, ये भी मैं अब आपको एक कनेक्शन बता देता हूँ। जब शौकत अज़ीज़ सिटी बैंक से लाए गए जनरल मुशर्रफ की तरफ से, और यहाँ पे पहले वज़ीर ख़जाना बनाए गए, ये सिटी बैंक में एक आम अफसर थे, लेकिन अमेरिका से चीज़ आए तो वो चाहे गंद भी हो वो हम अपने सर में डाल लेना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। उनको ला के यहाँ पे पहले वज़ीर ख़जाना बनाया और फिर वज़ीर आज़म बनाया, और ये सलमान शाह उन्हीं की टीम का हिस्सा थे। लिहाजा सलमान शाह की भी एक कनेक्शन अमेरिका का मौजूद है, यकीनन वो भी शहरी होंगे। ये भी एक अलग एक हमारा एक वो क्या कहना चाहिए बदकिस्मती है हम पाकिस्तानियों की, कि हम पर जो हुकूमत करते हैं बड़े वो आला दिमाग के लोग, उनकी अक्सरियत जो है वो अमेरिकी और यूरोपीय शहरी होती है। वो क्या खाक पाकिस्तान को ठीक करेंगे? तो ये जनाब सलमान शाह साहब का और शौकत अज़ीज़ सिटी बैंक अमेरिका, उनके भी ताल्लुकात इस्तेमाल हुए, और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का तर्जुमान जो है वो एक सिंगल लड़की, सिंगल खातून पाकिस्तानी, उसके ऊपर बात कर रहा है। वो उन दर्जनों दीगर PTI के कारकुनों पे बात नहीं कर रहा जिनके ऊपर भी आर्मी एक्ट के मुकदमे चलेंगे, और उनके हवाले से वो सिर्फ खदीजा शाह की उनके पेट में मरोड़ उठा है। अब आप देख लें कि जहाँ पे बात होती है पाकिस्तान को नीचा दिखाने की, दबाने की, वहाँ पे खदीजा शाह अहम हो जाती है, और जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो तरले मिन्नतें करे। हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम कई बार मिन्नत कर चुकी है, एहतजाज कर चुकी है कि खुदा के लिए आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दो, वो मर जाएगी वहाँ पे, उसने बहुत सज़ा काट ली है। और हुकूमत पाकिस्तान से अपीलें की कि अमेरिका से इस सिलसिले में बात की जाए, लेकिन वही अमेरिका जिसको खदीजा शाह के लिए जिसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, आफिया सिद्दीकी पर वो आफिया सिद्दीकी को वो दरखोरे एतना नहीं समझता। और यही हाल दूसरे मामलों में भी मैंने बताया। तो खदीजा के बदले अब लोग कह रहे हैं कि हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि जिस खदीजा के लिए अमेरिका को इतनी तकलीफ़ हुई है, ये खदीजा दे दो ना उसको, और उसके बदले आफिया ले लो। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ये सौदा क्यों करेगी? क्योंकि खदीजा एक बहुत अहम ख़ातून है और आफिया एक आम घराने की लड़की है। ये हाल है इस मुल्क का। और इस मुल्क में अब हम देख रहे हैं कि बजट आ गया। बजट एक अहम चीज़ थी जो कि जिसके लिए हम बात करते थे कि जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक मौजूदा हुकूमत को कोई हिलाएगा नहीं। अब बजट आ गया है, अब इस महीने में देखते हैं कि आगे क्या तब्दीलियाँ आती हैं। और खदीजा शाह के हवाले से मैंने बात की थी कि ये एक टेस्ट केस है, और टेस्ट केस के ऊपर आपने देख लिया। मैंने ये बात इसलिए की थी कि वो आर्मी चीफ़ की पोती है, और अब ये आप देख लें कि ज़माने की सितम ज़रीफ़ी और जो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि आर्मी एक्ट के लागू होने में सबसे पहले वही लोग आ गए, उससे मुतासर हो गए जो जिनका के ख़ुद ख़ानदान आर्मी चीफ़ से ताल्लुक़ रखता है। और ये अब खदीजा शाह को देखते हैं कि क्या रियायत मिलती है, नहीं मिलती, तो ये भी एक बड़ी अहम बात होगी। सारी नज़रें अब खदीजा शाह के ऊपर हैं। अगर खदीजा शाह को रियायत मिल गई तो PTI के जो बाकी ख़वातीन हैं और दीगर जो कारकुन हैं
उनको भी आर्मी एक्ट से कुछ ना कुछ रियायत ज़रूर मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।